ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बाबा के 18/3/2023 के महावाक्य बाबा ने प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी बाबा, मोस्ट विलवेट बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा मोस्ट विलवेट बाप का यथार्थ परिचय देने का, अच्छी रीति परिचय देने के लिए युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अलफ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। सब में भगवान है, ये बात खत्म हो जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना, पुण्य आत्मा बनाने के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया यह समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने के बजाय ज्ञान रतन चुगाने हैं। रावण के बेर चुगने के बजाय ज्ञान रतन चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी, बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। गीत आया है, परितम आन मिलो भगवान, आन मिलो, आन मिला भगवान तो। ओम शांति। बाप परमपिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं ये पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परमपिता तो रचता है, वे मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य ही उनको बाप कह कर बुलाते हैं, क्योंकि दुखी हैं सभी उस एक रचयिता को ही याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहराना। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है, ना अपने आप न जानते ना भगवान न जानते, सब न भूल गए थे ना। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान हैं। हम परम पिता परमात्मा की संतान है। वह बाप रचयिता है तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी, बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे यह तो हो ही नहीं सकता, जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं। जो बाप स्वर्ग का रचता है तो हम भी वहाँ होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पार्ट बजाने आना पड़ता है। यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को नहीं पहचानते हैं, अच्छी रीति नहीं पहचानते ना साधु संत महात्मा। तो बाबा ने कहा रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का रहने का स्थान, घर, जहाँ बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती है। बाप को याद नहीं करते, भगवान तो एक ही है ना। वह मोस्ट विलवेट स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ बहुत सुख है। यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को सब याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को सुख देने का जन्म देवे है ना। सतयुग त्रेता को कहा जाता है सुख धाम। अभी है
कलयुग दुख धाम। इनके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। बाबा भी आओ है ना। फिर ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप के द्वारा। मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते नहीं है। बाप को जानते नहीं है तो अपने को उसके बच्चे भी नहीं समझते। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं। वो बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। वह निराकारी साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी हैं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अलफ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके ना। अलफ याद करें पड़ेगा, भगवान याद पड़ेगा जब तो आगे समझेंगे। अलफ बगैर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे कि इनकी समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला तो एक शिव बाबा है, तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। यह अच्छी रीति समझाना है। पतित बनाने वाला कौन है? माया रावण, 5 विकार। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे तो दुश्मन कौन याद करेगा? रावण तो दुश्मन है ना, बिल्कुल ही अनजान है। फार्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है। यह प्रश्न और कोई पूछ ना सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं? यह जरूर समझाना पड़े। पाप आत्मा रावण बनाते हैं। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। शिव बाबा तो पावन दुनिया रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनावे? सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात उठती ही नहीं ना। इतने पतित मनुष्यों को परमपिता परमात्मा ही पावन बनाओ, है ना। तो बाबा ने कहा फिर फिर बाबा कह रहे थे सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात नहीं उठती। फिर परमपिता परमात्मा आओ। सब में भगवान हो तो कौन बुलाओगा? सब में भगवान नहीं है, इसलिए तो बुलाओ, है ना। ये परमपिता परमात्मा आओ। तो बाबा ने कहा है तो बाबा कह रहे थे ना, जब बेलाइन छूट जाए बाबा, तो सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं है। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर कोई ऊंचा होगा। कौन है ब्रह्मा को राय देने वाला? परमपिता परमात्मा। तो जरूर कोई, बाबा ने कहा ना, जरूर कोई ऊंचा होगा। ब्रह्मा वर्ल्ड, परमपिता परमात्मा शिव। ब्रह्मा का भी पिता शिव, वह है आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा बाबा है प्रजा का पिता। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी।
कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं, बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। बैर, बैर चुगाव है ना, बैर बेर। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही है ना। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। अब आकर पढ़ावा है ना शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी, सारे है ना। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है सबकी मनोकामना पूरी करने वाली मम्मा। अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली गॉड, गॉडेज ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने फिर सरस्वती को बेंजो दे दिया, भक्ति मार्ग में बजाउन उषा बेंजो दे दिया। और थी या ज्ञान की देवी, ज्ञान रतन देव थी ना सब में। तो यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन तो करना होता है ना। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए, साफ करना चाहिए पहले क्या क्या बोलना है। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं ना, बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो आबरू चली जाएगी, जरा भी हिचका तो इज्जत चली जाएगी ना। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। घर तो ना छोड़ते, सन्यासी छोड़ रहे हैं घर तो, लेकिन ये तो गुरु बन रहे हैं तो ये गृहस्थी हैं। तो विकारी दुनिया के पंजाब फंसी पड़ी है ना दुनिया। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। वह कोई की सतगति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वापी के ज्ञान से तो कोई की सतगति हुई नहीं है। पतित पावन एक है शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ मशहूर है ना, इतना बड़ा यज्ञ और कोई भी रच ना सके। रामायण कोई रच ना सके। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? 100 साल चल रहे हैं ना ये, और ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। रामायण भागवत आदि की कथा भी सुनाते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ तो यह है ना। तो बावन का यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उनका तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। यह तो देखो कितना समय चलता है। उनका तो 1 महीना चल जा, कोई 7 दिन का करवा पाठ, कोई महीने का, कोई 15 दिन का। तो इसमें तो ये तो थोड़ा चल। और ये बाबा का यज्ञ तो पूरा 100 साल चल रहा है। तो बाबा ने कहा यह तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं वह सब खत्म होनी है ना। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ है, ख्याल तो करो। जब सबके शरीर सवा हों तब सभी आत्माएं वापिस परम धाम जाएं। जब तक बाप न आए तो पतित से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? माया की जंजीरों से कौन छुड़ाए? कोई तो होना चाहिए ना। इसलिए खुद मालिक ही आते हैं। ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं। अपना परिचय दे रहे हैं। बाबन का ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते, वह तो आते ही हैं। हम उनकी संतान पोतरे हैं। शिव बाबा की संतान हम पोतरे हैं। हाँ, तो बाबन का वास्तव में हो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोग ऋषि, वह हैं हठयोग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं। फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है।
वह है सब भक्ति मार्ग की बातें और यह है सब ज्ञान मार्ग की बातें। भक्ति और ज्ञान के तराजों की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ है एक ज्ञान की गीता। एक तरफ तो भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ ज्ञान की गीता। तो भारी एक गीता हो जाती है ना। गीता है राज ऋषियों की, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ है वह डालो, दूसरे तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है सारी ज्ञान की बातें। गीता का भगवान आता ही है सतगति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में यह सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे ना समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी, अंत में खुलेंगी, फिर क्या फायदा होगा। इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परमात्मा, एक परमात्मा, न कि श्री कृष्ण। वह तो प्रिंस है, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। वो सतयुग का प्रिंस है ना कृष्ण, तो उसको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे, तो छोटा बच्चा है ना। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उनको फादर कैसे कहा जाए। ला नहीं कहता ना। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए। श्री कृष्ण तो बचपन का नाम है ना, उनका शादी होने के बाद तो नारायण हो जाएगा, तो नारायण का एक बच्चा बच्ची होगा ना। कृष्ण को तो नहीं हो, कृष्ण को तो पिता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा वह तो फिर गृहस्थी हो गया है ना। तो बाबा का यहाँ तो निराकार बाप बैठे ज्ञान देते हैं, वह कभी गृहस्थ में नहीं आते हैं, सदा पवित्र हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे। बाबा ने कहा उनको पतित पावन कैसे कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। परम प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए इनका नाम फिर ब्रह्मा, इसलिए इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह 84 जन्म भोग इस अंतिम जन्म में है और वानरप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। वानरप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे। समझाना चाहिए, समझाना भी ऐसे चाहिए ना। तो अर्जुन कौन है? ये ब्रह्मा बाबा है। इसने भी बहुत गुरु बनाए ना, बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु बनाए। तो बाबा ने कहा समझाना भी ऐसे चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए, वर्ण भी मुख्य है ना। तो चक्कर में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा। उन्होंने ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है ना। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं, उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती फिर वैश्य, फिर उनसे जास्ती शूद्र। शूद्र बहुत ज्यादा हो गए ना, नीचे होते होते संख्या बढ़ती गई। तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। शूद्र तो बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण कितने थोड़े हैं। तो बाबा ने कहा फिर उनसे, हाँ ब्राह्मण कितने थोड़े, इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं। थोड़ों में भी बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत बेले।
दिन को और रात को वायुमंडल गंदा रहता है ना, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटेच होकर सो जाती हैं। वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भगत लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है ना। तो कोई भी आए उसको समझाना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें कोई अंधश्रद्धा की बातें नहीं है। निराकार बाप टीचर के रूप से हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार कैसे पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाते हैं। भगवान भी बरोबर है तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा। कोई शरीर का लोन लिया होगा तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा, सब मैं भगवान हो गया तो उससे क्या वर्षा मिलेगा। जब तक भगवान के महावाक्य कानों में न पड़े तब तक कोई ये बातें समझ ना सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई लिखते हैं भगवान निराकार है तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते हैं हम जानते ही नहीं हैं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। सो भी समझकर विघ्न डालते हैं, बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं है। वह तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले मात पिता फिर बाप दादा। मात पिता उनको कहा जाता जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह हो गए बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों के हो गए बाप दादा। फिर कहते हैं जगत अम्बा। यह बड़ी गहरी बातें हैं। सबसे गहरी पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिकीला दे, यह है दूसरी पहेली। फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण सौदर्शन चक्रधारी, यह भी पहेली है। तो एक एक बात में पहेली है। अच्छा, सौदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, लाख बार अरब बार शुक्रिया बाबा का। धारनाम बाबा ने सुनाया। अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट है पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान में सुनाया बाबा ने, बिंदु रूप में स्थित रह सार युक्त योग युक्त युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। बिंदु रूप में स्थित होकर सार युक्त
युक्ति योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समृद्ध भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। समर्थी बोल और कर्म सब समृद्ध हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे। इसलिए जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहकर सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर पर मान चलाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी, हीरे कैसी चाबियां साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।